Hi everyone, I am C. Anurag and you are watching YouTube channel Gyan Ki Baat. Today I am going to tell you whether ITC is available on construction of immovable property or not. Before we start, don't forget to subscribe this channel and press bell icon button so that you don't miss any important topic or information. So let's begin. सेक्शन 17 ऑफ CGST एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आपके आईटीसी को ब्लॉक कर देता है। इसके सब सेक्शन 5 के क्लॉज डी में लिखा हुआ है goods or services or both received by a taxable person for construction of immovable property other than plant or machinery on his own account। यानी कोई भी टैक्सेबल पर्सन अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाता है, चाहे वो अपनी फैक्ट्री का करवा रहा हो, चाहे वो अपने ऑफिस बिल्डिंग का करवा रहा हो, चाहे अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग का करवा रहा हो, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल के लिए, तो उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी वो अपने बिजनेस के लिए के रन करने के लिए भी कंस्ट्रक्शन अगर करवा रहा है तो भी उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टैक्सेबल पर्सन कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, यानी किसी और के बिहाफ में वो अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशंस और अल्टरेशन और रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। यानी कि किसी टैक्सेबल पर्सन ने कोई खर्चा किया और उस खर्चे को उसने कैपिटलाइज कर दिया, तो उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उसने उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रूट किया है, उसका जो खर्चा है वो एक कैपिटलाइज नेचर का नहीं है, वो एक रेवेन्यू नेचर का है, तो उसको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी टैक्सेबल पर्सन ने पहले कंस्ट्रक्शन किया अपने ऑफिस का, उसको उसका आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद उसने कहा उसकी पेंट खराब हो गए हैं, तो उसने उसको पेंट करवाया। अब पेंट जब करवाया तो वो उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, क्योंकि वो कैपिटलाइज नेचर का नहीं है, तो उसको उस पेंट का आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए वो कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है, तो भी उसको उसका आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अदर देन प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, यानी कि ये सेक्शन प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड करता है। इसके साथ ही प्लांट एंड मशीनरी को माउंट करने के लिए, फिक्स करने के लिए भी कोई अगर स्ट्रक्चर बनाता है, कंस्ट्रक्शन करता है उसका, तो भी उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि उस कंस्ट्रक्शन का भी वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। यहाँ पे लिखा था एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services of both and include such foundation and structural supports। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि प्लांट एंड मशीनरी का तो मिल जाएगा, लेकिन उसका उसके साथ साथ उस प्लांट एंड मशीनरी को फिक्स करने के लिए अगर कोई फाउंडेशन या स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो भी उसका बेनिफिट, आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन एक्सक्लूड क्या करता है, यानी प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन से एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, यानी कोई टेलीकम्युनिकेशन टावर जैसे वोडाफोन के हैं या एयरटेल के कोई टेलीकम्युनिकेशन टावर है, तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ में पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस का भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।